बोले महाराज हम एक बात कहें। बोले कहो। बोले हमें एक सबसे अच्छा गुण है, यदि तुम्हें वो गुण हमें अच्छे लगे तो हम आप रख लियो, और ना लगे तो भगा दो। तब तक हम अपने आप को सीमा में बांधे, जब तक तुम्हारा राज्य शासन चले तब तक हम बाहर रहे सीमा से। और जैसे ही तुम राज्य काज करके भगवान के धाम को जाओगे, फिर कोई राज्य करेगा तब तो मौका मिलेगा ही। कलयुग ने कहा अच्छा, कलयुग से कहा परीक्षित ने क्या है तुमने अच्छा गुण। बोले महाराज सुनो। बोले अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन निकाल देते थे भजन करते करते। एक पैर से खड़े, खूब दान करो, खूब गैया दान में जाए, तरह तरह से उपाय किए भगवान प्राप्ति के लिए। लेकिन यदि महाराज हमें तुम अपने राज्य में रख लो ना, यदि वो लोभी हुए तो बनो रहे केवल वो उठत बैठत चलत फिरत, केवल जो ही कहते रहे सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम। तो आइए हमारे साथ में प्रेम से गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राम राजा सरकार। बोले बस महाराज इतनो ही कतरे सोई मुक्त हो जे तरजे, कल युग केवल नाम आधार, 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 कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पार, सुमेरे सुमेरे नर उतरही पार। बस बोले महाराज सीताराम सीताराम सीताराम, ज्यादा कछु ना कर। कलयुग का बड़ी बात अच्छी लगी। बोले वाह, बोले मन तो जाकर रहोगे रख लेगा तुम, होते भय भी लग रहा होगा, तुम रहोगे तो लोगों में दुष्टता फैलाओगे, लोग बेईमान प्रवृत्ति के हो जाएंगे, कहेंगे कछु और करेंगे कछु और, एक बात के नहीं रहेंगे, के कछु और रहे कर कछु और रहे। राजा परीक्षित ने कहा देखो ऐसा है, बोले हमारे राज्य में रहो लेकिन एक शर्त है। बोले क्या बताओ। बोले हम फिर भी तुम्हें सीमा में बांधे। बोले बताओ महाराज। बोले हम तुमको 4 जगह दे रहे हैं। बोले कौन कौन। बोले अभ्यर्थते तस्दा तस्मै स्थानानि कुलयेदम् द्यूतम् पानं स्त्रियासून यत्र धर्मश्चतुर्विधा। बोले 4 जगह दे रहे। बोले 4 जगह से फिर नदी को पहुंचे
अगर गए बाहर तो हमारा सामना करना पड़ेगा। नहीं बोले महाराज 4 जगह दे रहे, मैं स्वीकार है, बताओ कितने कितने गए। बोले द्यूतम पावनम स्त्रियांशुम। बोले सुनो। बोले हाँ। बोले हमारे राज में जितने बोली जुआ खेलत हो, बोले तो बेच जाओ। बोले और जीखा बोले जुआ को लग दो तो ठूंटे ही मिटा दो। भगवान ही चाहे तो जुआ वालों बच जाए। अगर भाई लट लग गई तो बाप समझाए चाहे मताई समझाए चाहे गुरुजी भगत चले आए। गुरुजी समझा तो कहते थे आओ गुरुजी अब आज की बात तुम्हें सुनने ना मिले, ठीक है। और दद्दा तुम गुरुजी का परेशान ना करे खाओ खा, हमें जो करने सो करने, चाहे कलयुग बैठो। भगवान ही चाहे तो बचा ले, नहीं तो जुगा वाले मिट के मारे। बोले ठीक है महाराज, जितने जुगा खेला हुए उतने ही बैठे। और दूसरों बोले पान। बोले जितने भाई साहब की बोतलें खुलती हों तो बोले उतने बैठ जाओ। तो बोले ठूंठी मिटा दो। बोले जहां शराब का सेवन होता हो, बोले वहां तेरा स्थान है। बोले हाँ महाराज। तीसरो बोले जिस जगह हत्या मारकाट होती है, बोले हिंसा होती हो, जहां हत्याएं होती हो, चाहे आदमी की करे चाहे पशु की करे चाहे पक्षी की करे, हत्या तो हत्या ही हो। तो तभी तेरा पास है। ठीक है महाराज 3 हो गए, चौथो बताओ। बोले चौथी जगह वह है, बोले जहां बेस्याओं का घर हो, लोग जाते हैं वहां, उनको भी बर्बाद करोगे। 4 जगह पे कलयुग। बोले कहा महाराज जैसी तुमने सकल सूरत देखी, जैसी तुमने हमारे बारे में जानो, वैसी तुमने जगह दे दी। अब महाराज हमने एक गुण अच्छो हतो कि कलयुग में केवल नाम ले से उतर जाता आदमी, तो कम से कम एक साजी जगह दे दो। और 5वीं हम मांग रहे आपसे, आपने कही तो 4 की है, लेकिन एक हम मांगे लेता आपसे। बोले मांग लो। तो फिर बोले अब तुम्हारी बात माने, एक और दो। बोलो मांगो। बोले महाराज धन में और हो जावे। बोले तो आनंद ही आ जाए। बोले सोना और चांदी रुपन जावे। नहीं बोले स्वर्ण में, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान का वास है। मैं कैसे? बोले तुम स्वर्ण में समा जाओ। नहीं बोले महाराज जिते मेहनत को हो, उते ईमानदारी को हो, जिते उते उनमें भगवान को बात, और जिते झूठ बोलो जा, बेईमानी करी जा, छल कपट करो जा, इस तरीके से कमाया हुआ जो धन है, बोले बा में हमाओ बात। राजा परीक्षित बोले हाँ जा बात ठीक है, बेईमानी के धन में तुम्हारा बात, और सही तरीका से ईमानदारी से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया जो धन है उसमें भगवान का वास। बस प्रसन्न हो गया कलयुग। राजा परीक्षित अपने नगर को चले गए। अब देखो राजा परीक्षित जैसे अपने महलों में पहुंचे, तो एक दिन उनको विचार आया कि हमें अपना राजकोष देखना चाहिए। जैसे राजा लोग राजकोष नहीं देखते, लेकिन उनके मन में विचार आया, खजांची उनका इतना ईमानदारी होता है, भगवान के सामने शपथ ली जाती है। उसने कहा महाराज अचानक ऐसा विचार क्यों बन गया? नहीं बोले हमको देखना है। तो महाराज की आज्ञा, चले गए अपना खजाना देखने। तो देखा है तो बड़े सुंदर सुंदर मुकुट रखे हुए थे। उसी खजाने में एक मुकुट रखा था जरासंध का, बढ़िया हीरे से जड़ा हुआ, दमदमाता हुआ। राजा परीक्षित ने देखा, बोले ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले हम अपना मुकुट धर देते यहाँ, ये लगा लेते हैं। बोले ठीक है महाराज लगा ले। आप ही की संपत्ति है, कुछ नहीं कर सकते। तो जो अपना मुकुट लगाए थे वो रख दिया, जो जरासंध वाला मुकुट था वो उठा के अपने सिर पे लगाया। सिर पे लगाया तो कलयुग को मौका मिल गया और सिर पे बैठ गया। राजा परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने जंगल गए।
घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते थक गए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो ऋषि के आश्रम में पानी मांगा, लेकिन वो महात्मा भगवान के ध्यान में इतने मस्त थे कि उनके शरीर की कोई सुधि नहीं थी। वे तो ब्रह्मराज थे, ब्रह्म में लीन थे। राजा परीक्षित खूब चिल्लाने, महाराज हमें प्यास लग रही है, मरेजाज पानी दो। सुनी, कलयुग बैठ गया। जैसे राजा धर्मात्मा के मन में सदा संतों का आदर करता आ रहा, संतों के बीच में सत्संग किया। आज वह राजा के मस्तक पे कलयुग को मौका मिल गया बैठने का। तो राजा महाराज की बुद्धि फेल भी, अरे ये तो ढोंगी है, कोई संत नहीं है, कलयुग बुद्धि घुमा लेगा। ये तो सोच रहा है, उसने निश्चय ही दूर से देख लिया होगा कि हमारे आश्रम में राजा साहब आ रहे हैं। तो कहीं इस चक्कर में आंख बंद करके बैठ गया कि हमें कहीं इसकी सेवा करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ करके ये आंख बंद करे बैठा है और हमारी सुन नहीं रहा है। तो राजा उल्टा सीधा बड़बड़ाता हुआ जाने लगा। तो एक सामने मरा हुआ सर्प, तो अपने धनुष की नोक से उठा करके होनी ऋषि के गले में डाल दिया। महाराज चले गए। महाराज गए तो कुछ ऋषि मुनि के जो बालक खेल रहे थे उन्होंने देख लिया, तो तुरंत दौड़ के वही पहुंचे नदी पे। तो श्रृंगी ऋषि थे, उन सभी ऋषि के पुत्र, बोले देख लो, जब से भगवान अपने धाम पधारे से देखो राजा भी अधर्मी होते जा रहे हैं, दुष्टता फैलाते जा रहे हैं। श्रृंगी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे श्रृंगी, राजा आया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। श्रृंगी को इतना क्रोध आया कि बेचारी ने किया, वो हाथ में जल ले लिया। तो श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमोहनि धन्यस्त स्म कुलंगारो रोदितो में तद्रुहम्। अरे इस कुलंगार ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया है। जिस दुष्ट ने हमारे पिता का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन इस श्राप में प्रभु की इच्छा भी थी, इसमें भी कुछ छुपा हुआ था रहस्य। प्रभु क्या कहलवाना चाहते हैं वो उनके हाथ में है। क्योंकि श्रृंगी ऋषि ये भी तो कह सकते थे, दुष्ट जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वो तक्षण इसी समय जल के भस्म हो जाए, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन ये क्यों नहीं निकला? बोले आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले भला ऐसे थोड़ी मरेगा। जिन सुखदेव जी को भी गर्भ में भगवान के दर्शन भये और जिन राजा परीक्षित को भी अपनी माता के गर्भ में दर्शन भये, तो भगवान का ऐसे वक्ता श्रोता भी तो ढूंढने। तो भगवान का आशीर्वाद वक्ता पे भी है और श्रोता पे भी है। इसलिए भगवान जो चाहते थे वही मुख से निकलवाया। और तुरंत रोता हुआ आया, चिल्लाने लगा। तो हमें ऋषि का ध्यान टूटा, तो आंख खोली। बोले बेटा क्यों रो रहा है? बोले पिताजी तुम्हारे गले में सांप लटका है। देखा सो उतार के नीचे रख दिया। बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? अरे बोले जब से भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने धाम पधारे, राजाओं की दुष्टता बढ़ गई है, संत महात्मा का ही अपमान करने लगे हैं। बोले क्या हो? देखो पिताजी तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया था, इसलिए हमने श्राप दे दिया। सभी ऋषि ने कहा तुमने बिना ही जाने श्राप दे ही दो। बोले हाँ पिताजी, जो आपका अपमान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा थोड़ी।
समीक ऋषि बोली, जरा मैं ध्यान करके देखता हूं कौन राजा आया था, किसने किया। सो जो नेत्र बंद किया और दिव्य दृष्टि से देखा तो राजा परीक्षित ही नजर आए। राजा परीक्षित नजर आए तो स्तब्ध रह गए। अरे श्रृंगी, कि तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे आज मुझे एहसास हो रहा है कि ऊंची बुद्धि वालों को अधिक शक्ति प्रदान नहीं करनी चाहिए। जो गुरु संत महापुरुष होते थे, जो शिष्य बनाते थे ना, तो पहले परीक्षण करते थे कि शिष्य में बुद्धि कितनी है, और जैसी शिष्य में बुद्धि होती थी उसी प्रकार से गुरु ज्ञान देते थे, उतनी शक्ति प्रदान करते थे। समीक बोले, हमसे बहुत बड़ी चूक हुई, हमने तुमको मंत्र देकर के इतना बड़ा तपस्वी बनाया, तुम्हारी वाणी सिद्ध कराई, तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलेगा जो संसार के लोगों के लिए अनर्थ हो जाएगा। और जब तूने श्राप दे ही दिया तब तो उनको आज से 7 दिन मरना ही है। श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्य को, समीक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, जाओ राजा को संबोधित कर दो, तुम श्रापित हो गए हो, अब अपनी मुक्ति के लाने कोई उपाय ढूंढो, भगवान को भजन करो, तो संत महापुरुषों के चरणों में जाओ, अभी संसार में मन न लगाओ, अपने भगवान की ओर बढ़ो। शिष्य के द्वारा सूचना पहुंचाई, महाराज को संबोधित किया। राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि उनके 4 पुत्र थे। उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ था। तो राजा परीक्षित को तुरंत बैराग हुआ, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ी। बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास गए। जिन महापुरुषों ने सुना कि राजा को श्राप लग गया है, अब वो अपनी मुक्ति का उपाय खोज रहे हैं, तो कई महापुरुष भी आए, उनके पास बैठ गए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, हम अपने लिए नहीं पूछते हैं, जिसके आज से मरने के 7 दिन बचे हो, उसको क्या करना चाहिए? तो यही संसार में 7 ही दिन हैं। हम सब संसार छोड़ के जाते तो इन्हीं 7 ही दिनों में जाते हैं। जोड़ लो, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ही दिन। अब कोई रविवार को चला जाए तो कोई सोमवार, कोई मंगल को, बस यानी 7 ही दिनों में सबसे मिल लेता है, सब प्रकार की बातें कर लेता है, इसी दिनों में धोखा दे लेता है, इसी दिनों में ईमानदारी कर लेता है, और इन्हीं दिनों में पालन पोषण हो जाता है, इन्हीं दिनों में माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, और इन्हीं 7 ही दिनों में चला जाता है। तो महात्मा लोग तरह तरह से समझाने लगे। सबने अपने अलग अलग तरीके से उपाय बताया। तब इसके बाद में अचानक क्या देखा सामने? बोले, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यदवच्छया गौरवानुपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो शिवाले रघुदूत वेशा। भगवान ने सोचा अब आया सही समय। सुखदेव जी, तुम्हारा इस संसार में अवतार किस लिए हुआ था? संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए। अब वो संसार समय आ गया है, अब अपनी वाणी से बोलो। सुखदेव जी महाराज आ रहे थे, तो सभी जो संत महापुरुष थे उन्होंने कहा, देखो सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, उनसे फालतू प्रश्न कोई मत करना। और राजा से कहा, जाओ साष्टांग हो जाओ। तुरंत राजा उठे और सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग हो गए। बोले, सुनो,
जो ज्यादा बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़े कि इनकी खूब बड़ाई करो, इनको खूब मान सम्मान करो, ये चक्कर पड़ते नहीं है उन्हें, इस चीज से लेना देना नहीं। तुम तो पांव पड़ो, सीधी जागो कि महाराज जिस प्राणी के आस से 7 दिन बचे हो मरने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बस बोल दो तुम सीधे जाकर, तब तो ये रुकेंगे, अन्यथा भाग जाएंगे, क्योंकि संसार की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। महाराज गए और पांव पड़े और तुरंत प्रश्न किया, हाल रुक गए। अच्छा राजा, बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम बताएंगे। तो बढ़िया मंच पे बिठाया, विधिवत उनका पूजन किया, बैठ गए। भोले भागवत भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पहले मैं भगवान का चिंतन कर लूं, उनका ध्यान कर लूं, तब मैं सुनाऊंगा। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। बोले राजन तुम तो 7 दिन की बात कर रहे हो। बोले खटवांग राजा तो 2 घड़ी में ही अपनी मृत्यु के बारे में जान करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। इसलिए राजन तेरे लिए तो 7 दिन है, भगवान की कृपा मानो। खटवांग नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषा मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। एक मुहूर्त में भगवान के चरणों में मन लगाया तो मुक्त हो गया। तब भगवान ने इसी प्रश्न के माध्यम से पूरी भागवत को सुखदेव जी महाराज को सुनाए। भगवान के विस्तार सुनाए, विराट पर कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना, विराट पुरुष विभूतियों का वर्णन, भगवान के नाना लीला अवतार संक्षेप में वर्णन किया। संक्षेप में वर्णन करके चुप रह गए। परीक्षित जी रोने लगे, बोले प्रभु आपने तो चटपट जल्दी कर दी कथा। अरे जो प्रभु हमारे दादा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हमारे कुल में जो प्रभु आए थे लीला करने के लिए, हमारी रक्षा की, जो हमारे कुल की, प्रभु इतनी जल्दी आपने चटपट कर दी। रोने लगे, बोले महाराज विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी को भी उपदेश दिया। बोले हमारे भक्त विदुर जी है ना, वो निश्चय ही दुखी होंगे, इसलिए जो हम उपदेश तुम्हें दे रहे हैं